तो हाँ जी भाई, स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो मैंने जहाँ से कल रोका था, मैंने वहीं से आज स्टार्ट कर रहा हूँ। वहीं से कर रहा हूँ स्टार्ट। तो भाई देखते हैं क्या है आगे का अतुल केस पे। एंड उसके बाद भी पॉसिबिलिटी था कि उसके जो इन लॉज है वो और भी ज़्यादा उसे हरास करते हैं और पैसों के लिए। निकिता जो है वो अच्छे कंपनी में एक अच्छे पोजीशन पे थी, स्टिल शी वॉज डूइंग ऑल दिस। इतना ग्रीडी वो फिर भी हो रही थी, एंड दैट इज रियली absurd बिकॉज एलिमनी एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉज डिपेंडेंट स्पाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले बनाया गया था। जिससे पहले के वक्त में या अभी भी रूरल एरियाज में वगैरह लड़कियों को कभी कभी पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, एंड शादी के बाद काम पे उन्हें नहीं भेजा जाता। तो मैं मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ इन सब पे नहीं करता कि भाई तुम मुँह मांगा बोलो कि भाई मुझे महीने का 1,00,000 रुपए चाहिए, 1,50,000 चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अच्छे खासे कंपनी में भाई जॉब कर रहे हैं, ये अच्छे खासा इनकम उठा रहे हैं, फिर भी इन्हें चाहिए। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ देखना चाहिए गवर्नमेंट को, जो क्यों इन सबको क्यों दे। जब भाई तुम भी कमा ही रहे हो तो तुम तो पाल ही सकते हो, खुद का खर्चा तुम्हें उठा ही सकते हो, खुद का खर्चा, खुद का रेंट, सब कुछ भर सकते हो यार, इतना तो तुम कमा ही रहे सक्षम हो। होने के बावजूद डिवोर्स के वक्त झूठ बोल के पैसे जितना हो सके लेने का ट्राई किया जाता है। नाउ सम ऑफ यू में से कि अरे बट एट टाइम्स लड़कियां भी टॉर्चर होती है मैरिज के बाद, डाउरी मांगा जाता है, मारपीट होता है। तो सी आई एम नॉट डिसमिसिंग ऑल दोस इश्यूज, इट इज अगली ट्रूथ कि ये सब होता है। बट आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो कि अगर एक इशू पे बात हो रहा है तो ये मत बोलो कि अरे वो दूसरे वाले इशू पे भी बात करो, उसका क्या। बिकॉज हजार इश्यूज है एंड सब प्रॉब्लम्स रियल है, तो वी कांट डिबेट लाइक दिस। सबको एंटेंगल हम नहीं कर सकते। अगर लड़की के बारे में बात हो रहा है तो ये मत बोलो कि लड़के के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, या लड़के के बारे में बात हो रहा है तो ये मत बोलो कि लड़कियों के प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करो। एक राइट। टाइम पे एक ही इशू का सोल्यूशन वी कैन फाइंड। करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिवोर्स इशू, जहाँ पे एलिमनी एंड मेंटेनेंस के नाम पे लोग एक्सटॉर्शन करने लगे हैं। एंड इसी बीच एक मॉडल का इंटरव्यू भी देखने मिला जहाँ पे वो बहुत इनसेंसिटिव वे से पेश आ रही थी, चारू एंड दैट शर्मा, वाज अच्छा वेरी ये नाम है। अपॉलिंग। 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो। राइट, 24 पन्ने का उन्होंने मैं नोट इसका बनाया, फेस तो भी देख लेता बात हूँ, कर मन रहे हैं करता है। पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। यहाँ पे विक्टिम को ही ब्लेम किया जा रहा है। कॉन्स्टेंटली ट्रैवल कर रहा है बैंगलोर एंड जौनपुर के बीच में, कोर्ट्स के चक्कर काट रहा है, उस पर केस लगाया जा रहा है, फिर उसकी बीवी का जब मन होता है वो वापस ले लेती है। कॉन्स्टेंट उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं एंड नो वन इज हेल्पिंग हिम। इसलिए ये पॉइंट पे जो मॉडल आपको स्क्रीन पे देखने मिल रही है चारू शर्मा, उसके जैसे लोग पूरा सिनेरियो ना समझते हुए विक्टिम मॉडल। को ब्लेम कर रहे हैं। देन मैंने ये ऑकवर्ड कोर्ट का भी एक रील देखा जो एक थेरेपिस्ट है, एंड शी डिसाइडेड टू मेक दिस रील। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash लास्ट में case, बताऊंगा मैं, not because they feel कुछ strongly अलग सा about चीज़ men's लाने mental वाला हूँ health or men's इनके rights, but सपोर्ट में, because they अतुल want to सर के discredit सपोर्ट में। feminism. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. And this is for the men who are saying that all women are gold diggers. I just have one thing to say to you. Not all women, okay? डोंट यू थिंक ये टाइमिंग गलत है एंड ये इनसेंसिटिव है? शायद इसी वजह से आपने कमेंट्स ऑफ रखे हैं, बिकॉज लोग कमेंट्स में पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट यू आर साउंडिंग absurd, एंड वो खुद थेरेपिस्ट है तो इतनी वो सेंसिबल होगी कि कब क्या बोलना चाहिए। तो व्हाई वुड यू डू दिस? इट इज़ नॉट ओके। एंड जो भी फीमेल्स को ये पॉइंट पे लग रहा होगा कि अरे ये इश्यूज तो मेल्स को अफेक्ट करते हैं, हमें खतरा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लो, अगर आपका कोई भाई है जिसकी कल शादी होती है, एंड अगर वो वाइफ एक दिन डिसाइड करती है उसको छोड़ देने का एंड देन एक्सटॉर्ट करने का उससे पैसे, तो पॉसिबिलिटी है कि केस फाइल करते वक्त वो आपको देन आपके मॉम डैड का नाम भी मेंशन करे, सेइंग दैट कि डाउरी डिमांड कर रहे थे, ये लोग हरास कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, जबकि शायद आपने ये सब किया भी ना हो, पर आप फंस सकते हो। तो ऐसे इश्यूज सिर्फ एक जेंडर को अफेक्ट नहीं कर रहे, पूरे फैमिलीज को कर रहे हैं। ऊपर से आई हैव सीन मेनी कमेंट्स जहाँ पे लोग ये लिख रहे हैं कि ये सब देखने के बाद शादी करने से डर लग रहा है, शादी ही नहीं करेंगे, मैरिज इज कैरी एंड ऑल दैट। तो ऑफकोर्स झिझक होगा। इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, डोंट रश। 30 से पहले शादी करना है तो जो मैरिज वेबसाइट पे पहले मिल गया एंड हाँ बोल दिया आपको, उससे जल्दी जल्दी शादी कर लिया, डोंट डू दैट। क्योंकि शादी हो गया इसका मतलब ये है कि लीगली अभी आप कई सारी चीज़ों के लिए लायबल हो। एंड लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों भी केस में हेस्टी डिसीजंस मत लो। घर वालों ने बोल दिया या पड़ोसी ने बोल दिया कि लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो राइट। भरोसा मत कर लेना। खुद सही डिसीजन बोल रहे हैं, बनाना सही सब बोल रही जानने है, के बाद। जो भी एंड बोल रही है सही बोल रही कंपैटिबिलिटी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर ब्यूटी, फैमिली स्टेटस, नेटवर्थ से ऊपर एक पर्सन की पर्सनैलिटी रखना, वो कितना या कितनी भी अमीर क्यों ना हो, ये सब होने के बावजूद एक अच्छा इंसान अगर वो नहीं निकला तो वो पर्सन का आप क्या करोगे? पर्सनैलिटी, मॉरल वैल्यूज़ पे ध्यान दो, बिकॉज वो हमेशा रहेगा। नोटिस करो कि वो पर्सन अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, जानवरों को कैसे ट्रीट करता है। इससे आपको पता चलेगा कि वो कितना क्रूएल है या कितना अच्छा है।
नॉट सो प्रिविलेज लोगों को कैसे ट्रीट करता है या करती है। इन केस कोई उन्हें पसंद नहीं आता या किसके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है तो उसको हर्ट करने के लिए कितने लेंथ तक वो इविल हो सकते हैं वो सब नोटिस करना। बिकॉज आज आप उसे पसंद हो तो ही और शी विल ट्रीट यू राइट। कल अगर आपसे बहस होता है या इश्यूज होते हैं तो आपके अगेंस्ट भी वो उतनी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, ये डिस्कशन के साथ साथ डीप कॉन्वर्सेशंस भी होने चाहिए। जैसे कि डिवोर्स केसेस जो अभी न्यूज़ पे चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो लॉज है, इस पे आगे वाले का ओपिनियन क्या है वो सुनो। एंड इन केस आपका ओपिनियन मैच नहीं करता तो हाउ दे रिएक्ट, आर दे ओपन टू लिसनिंग एंड चेंजिंग देयर पीओवीज, आर दे ओपन टू लिसनिंग एंड चेंजिंग व्हाट दे थिंक इन केस दे आर रॉन्ग। ये सब इन अ वे आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एक पर्सन कैसा है। ऑल्सो एलिमनी एंड मेंटेनेंस जो है वो सिर्फ वाइफ नहीं बट हस्बैंड भी डिमांड कर सकते हैं। बट डिवोर्स के वक्त ऐसे जो लोग ग्रीडी होने का ट्राई करते हैं या एट टाइम्स रिवेंज सीक करने का ट्राई करते हैं, दे नीड टू रियलाइज कि वो सामने वाले का लाइफ खराब कर रहे हैं एंड खुद का भी कर रहे हैं। बिकॉज थिंग्स कैन गेट अगली। इतना भी प्रेशर किस पे मत डालो कि वो टूट जाए। अभी सी निकिता के साथ क्या हो रहा है, शी इज अरेस्टेड, उसकी फैमिली को भी अरेस्ट किया गया है। वो एक अच्छी कंपनी में थी, स्टिल इतना बड़ा अमाउंट उसे मेंटेनेंस में चाहिए था। शी वॉज केपेबल टू लुक आफ्टर हर सेल्फ। एंड जो फाइल्स है उसमें नंबर्स देखने में मिल जाएंगे कि कितना अमाउंट वो डिमांड कर रही थी। उससे क्लियर हो जाएगा कि उसका इंटेंशन क्या था। शी ब्रोक दैट मैन एंड नाउ शी इज इन द मेस। अगर वो खुश नहीं थी शादी में तो आराम से डिवोर्स दे देती। आज अतुल भी अपनी लाइफ जी रहा होता, निकिता भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाती। तो जस्ट बिकॉज आपको हक है एलिमनी एंड मेंटेनेंस का, दैट डजंट मीन कि आपको वो यूज ही करना चाहिए। थिंक अबाउट इट कि क्या आपको एक्चुअल में इसका नीड है, क्या आप इतने ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो, एंड क्या ग्रेडी होने का नीड है, क्या डिवोर्स केस को स्ट्रेच करने का नीड है। एट टाइम्स रिवेंज या हेटरेट की फीलिंग इतनी ओवरपावरिंग होती है दैट यू टेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक अ स्टेप बैक, कामली थिंक अबाउट इट कि क्या आपके मेंटल पीस के ऊपर ये सब है एंड क्या आपको एक पर्सन का लाइफ रूइन करना है। ऑल्सो एक कोट मैंने पढ़ा था जहाँ पे लिखा गया था, द पेन ऑफ मैरिंग द रॉन्ग पर्सन इज वर्स दैन योर प्रेजेंट फियर ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड। मैरिज इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, टेक योर टाइम, फॉल इन लव, nurse your ambitions, groom your relationship, because forever is too long to be unhappy. And always remember that it is better to wait long than to marry wrong. अगर इस चीज़ आपने गौर किया हो तो जो वो थी कौन सी मॉडल, क्या नाम था, चारू शर्मा, जो कुछ भी ऐसे चारू नाम था कुछ, वो भी तो एक लड़की थी। और ये भी जो वही बोल रही थी जिनका ये पॉडकास्ट था, द पॉडकास्ट बी, ये भी लड़की हैं, वो भी हैं और ये भी हैं। तुम दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो कितना मतलब बढ़िया है। जो पॉडकास्ट मैंने देख रहा था, इनके मतलब मैं जिनसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तुम इनका देखो, सोचने का मतलब कितना अच्छा है, और तुम उनका देखो सोचने का तरीका। यही पता चल रहा है कि भाई कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितने पानी में है। चारू और भी एक लड़की का फोटो दिखाया गया था, वीडियो। इन सब फेमिनिस्ट पे आ रही वीडियो 2-3 दिन में पक्का आ जाएगी। मैं सपोर्ट करूँगा। मैं अतुल सर मतलब पे मैं बोलने के काबिल नहीं था, शायद मेरा मन में ही बोल रहा था, तो मैं इन सब फेमिनिस्ट पे उठाऊंगा सवाल, जो ये बोल कैसे रही हैं और क्यों। तो देखना आप भाई प्लीज़, मैं दोनों चैनल पर करूँगा पोस्ट ये फेमिनिस्ट वाली वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आज के डेट में। नहीं कभी बोला तो फिर मैं कभी नहीं बोल पाऊँगा, फिर ऐसे ही होता रहेगा, फिर होता ही रह जाएगा। तो बस भाई आज के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। ऐसे नाम राधे राधे, गोलक जी, हर हर महादेव।